नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। स्वागत है आपका जोहार झारखंड में। चलिए रुक करते हैं आज की सुर्खियों पर। प्रोजेक्ट डिवाइस से लौटी मुस्कान, 19 मोबाइल धारकों को मिला उनका फोन। संयुक्त मोर्चा की पहल रंग लाई, मृत बीसीसीएल कर्मी के पुत्र को मिला तत्काल नियोजन। रामगढ़ में खोला झारखंड का पहला ट्रांस कैफे, सम्मान और स्वावलंबन की नई पहल। बाड़ीडीह घाट से अवैध बालू उठाव, प्रशासन की चुप्पी पर उठे सवाल। हजारीबाग में ड्रग्स नेटवर्क पर करारा वार, 14 तस्कर हुए गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। पाकुड़ जिले में गुम और चोरी हुए मोबाइल फोन वापस पाकर 19 लोगों के चेहरों पर खुशी लौट आई है। पुलिस प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे प्रोजेक्ट डिवाइस के तहत बरामद किए गए मोबाइल उनके असली धारकों को सौंपे गए। एसपी निधि द्विवेदी ने मोबाइल धारकों को उनके फोन लौटाए और भविष्य में मोबाइल की सुरक्षा को लेकर सतर्क रहने की अपील की। बरामद किए गए मोबाइल मुफसील, पाकुड़िया, लिट्टीपाड़ा और महेशपुर थाना क्षेत्रों से संबंधित लोगों के थे। एसपी ने बताया कि तकनीकी सहायता और सतत अभियान के जरिए गुमशुदा एवं चोरी हुए मोबाइल ट्रेस कर बरामद किए गए हैं। पुलिस की इस पहल से जहां लोगों में भरोसा बढ़ा है, वहीं प्रोजेक्ट डिवाइस की सफलता ने यह भी साबित कर दिया है कि तकनीक के जरिए अपराध पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सकता है। भी हम लोगों ने प्रोजेक्ट डिवाइस जो हम लोगों ने पाकुड़ जिला में शुरू किया है, सभी जिलों ने इस दिशा में प्रयास किया है। जो भी खोए हुए या गुम हुए मोबाइल फोन्स हैं उनको ट्रैक करके उनके लेजिटिमेट ओनर्स तक पहुंचाने का हम लोगों ने बीड़ा उठाया था। जनवरी माह में भी प्रोजेक्ट डिवाइस के तहत हमने 5 मोबाइल्स वापस किए थे। उस समय हम कम समय में हम लोग 5 ही कर पाए थे। उसी कड़ी में फरवरी माह में हम सभी थानों को मिलाकर 19 मोबाइल फोन्स आज रिटर्न कर रहे हैं उनके ओनर्स को। और ये जो मुहिम है हमारी वो और दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जाएगी। अगले हर महीने हम लोग कोशिश करेंगे कि जो भी खोए हुए या गुम हुए मोबाइल्स हैं उनको वापस किया। भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के बयोरोरा एरिया स्थित एएमपी कोलियरी में कार्यरत कर्मी महावीर नोनिया का धनबाद में इलाज के दौरान निधन हो गया। उनके निधन के बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। परिजनों ने क्षेत्रीय कार्यालय परिसर में शव रखकर आश्रित को तत्काल नियोजन देने की मांग की। मामले की सूचना मिलते ही बाघमारा विधायक ने सक्रियता दिखाते हुए कोयला भवन धनबाद में निदेशक मानव संसाधन और बरोरा एरिया के महाप्रबंधक से बातचीत कर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का आग्रह किया। इसके बाद मौके पर प्रबंधन और संयुक्त मोर्चा के नेताओं के साथ बैठक हुई। विधायक के प्रयास और संयुक्त मोर्चा के समर्थन से मृतक के बड़े पुत्र राजू नोनिया को तत्काल प्रोविजन नियोजन पत्र सौंपा गया। मजदूर नेताओं ने मांग की कि गंभीर बीमार कर्मियों के आश्रितों को भी मेडिकल अनफिट के आधार पर नियोजन का प्रावधान किया जाए। हम लोग को यही कहना है कि बीसीसीएल प्रबंधन जो है, कोल इंडिया प्रबंधन जो है, वो जब तक मजदूर मरता नहीं है तब तक नियोजन देता नहीं है। ये बिल्कुल गलत नीति है। जो कर्मी बीमार है वो जीना चाहता है और ट्रीटमेंट भी ठीक ढंग से कराता है। मेडिकल अनफिट के द्वारा अगर नियोजन उनके परिजन को मिल जाता तो उनका परिजन को नौकरी मिल जाएगा और जो कर्मी है वो कुछ दिन और जीवित रहता। बिल्कुल गलत निर्णय है। बीसीसीएल को आपका मेडिकल अनफिट को चालू करना चाहिए। कैंसर एक ऐसा खतरनाक बीमारी है कि उसको झेलना बहुत ही कठिनाई है। प्रबंधक को तो ऐसे व्यक्ति को चिन्हित करके पहले ही जो है कि मेडिकल अनफिट करवा के नियोजन दे देना चाहिए। मरने का इंतजार नहीं करना चाहिए। और प्रबंधक का
यहाँ पर ऐसा रवैया है कि न रहन सहन पानी ये सब जो है कि सही नहीं है। अगर पानी घटना है, आए दिन हमारे मजदूर की मृत्यु हो रही है और काफी दुखद है। कैंसर पीड़ित थे महावीर नोनिया, बारूद वाहक, बेनेडी इंक्लाइन, और पिछले 24 जनवरी तक ये ड्यूटी किए हैं और ड्यूटी के उपरांत फिर सेंट्रल गए हैं, फिर वहां से आपको अशरफी हॉस्पिटल आए, लेकिन अंततः इनकी मृत्यु 16 तारीख कल मृत्यु हो गई। नियोजन हुआ? हाँ, नियोजन हुआ। काफी हम लोग दबाव डाले, मैनेजमेंट ने भी वस्तुस्थिति को समझा कि बहुत दुखद घटना है। तत्काल इनको प्रोविजनल नियोजन इनके बड़े पुत्र राजू नोनिया को दिया गया। नगर निकाय चुनाव को लेकर धनबाद में मतदाता जागरूकता अभियान तेज कर दिया गया है। इसी कड़ी में जिला पंचायती राज पदाधिकारी मुकेश कुमार बावरी ने प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह जागरूकता वाहन धनबाद नगर निगम और नगर परिषद चिरकुंडा क्षेत्र में भ्रमण कर मतदाताओं को अपने मताधिकार के प्रति जागरूक करेगा। इस मौके पर जिला पंचायती राज पदाधिकारी ने कहा कि लोकतंत्र में मतदान सबसे बड़ा अधिकार और कर्तव्य है। उन्होंने सभी नागरिकों से 23 फरवरी को मतदान केंद्र पहुंचकर अधिक से अधिक संख्या में वोट डालने की अपील की। जिला प्रशासन द्वारा 100% मतदान सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों और जागरूकता गतिविधियों का आयोजन लगातार किया जा रहा है, ताकि लोकतंत्र के इस महापर्व में हर मतदाता की भागीदारी सुनिश्चित हो सके। आज हम लोग मतदाता जागरूकता से संबंधित प्रचार वाहन का आज हम लोग ये शुरुआत किए और सभी नगर निगम धनबाद और नगर परिषद चिरकुंडा के मतदाताओं से आग्रह कर रहे हैं कि आप लोग निर्धारित 23 तारीख का मतदान के दिवस के दिन सभी काफ़ी संख्या में अपने बूथों पर जाकर मतदान करें। रामगढ़ जिले में एक नई सोच और नई शुरुआत की मिसाल कायम हुई जब झारखंड का पहला ट्रांस कैफे विधिवत रूप से शुरू हुआ। जिला कलेक्ट्रेट पार्क में बने इस कैफे का उद्घाटन उपायुक्त फैज अक अहमद ने फीता काट कर किया। यह कैफे पूरी तरह ट्रांसजेंडर समुदाय द्वारा संचालित होगा, जहां किन्नर उत्थान समिति के 10 सदस्य मिलकर इसकी जिम्मेदारी संभालेंगे। यह पहल सिर्फ एक कैफे की शुरुआत नहीं, बल्कि सम्मान, आजीविका और सामाजिक समावेश की दिशा में बड़ा कदम है। यहाँ ट्रांस समुदाय के सदस्य चाय, कॉफी और स्नैक्स परोसते हुए समाज को यह संदेश देंगे कि पहचान अलग हो सकती है, लेकिन अधिकार और सम्मान सबके लिए बराबर है। डीसी फैज अक अहमद ने कहा कि असली बदलाव तब आएगा जब समाज दूरी और झिझक खत्म करेगा। वहीं समाज कल्याण पदाधिकारी इंदु प्रभा और किन्नर समाज के प्रतिनिधियों ने इसे आत्मनिर्भरता की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया। समुदाय जो है हमेशा से हिस्टोरिकली बहुत मार्जिनलाइज्ड रहा है, सोशली, इकोनॉमिकली। रामगढ़ जिला प्रशासन प्रयास कर रहा है कि वो आइस ब्रेक हो और इनको मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। उसी क्रम में हम लोग काफ़ी टाइम से बहुत सारी स्कीम से ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के अपने रामगढ़ वालों को जोड़ रहे हैं। यहाँ पे 3 जगह पब्लिक स्पेस में टॉयलेट्स बनाए गए हैं जो डेडिकेटेड हैं ट्रांस समुदाय के लिए। सदर में सैटरडे को सेकेंड हाफ में ओपीडी होगा जो ट्रांस स्पेसिफिक होगा। उसके अलावा आई कार्ड, पेंशन, राशन कार्ड, तमाम तरह के गवर्नमेंट सुविधाओं से ट्रांस समुदाय को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है और बहुत लोग जुड़े भी हैं। बहुत बड़ी, क्योंकि जो आज तक नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ और आज वो हो रहा है हमारे लिए, तो इससे बड़े हमारे लिए तो कुछ भी नहीं है। और खुद हमारे जितने भी कम्युनिटी के, जितने हमारे किन्नर समाज है, इस चीज के लिए दिल से आभार व्यक्त करता है आप लोगों का और हमारे डीसी सर का, जो इस लायक और हमको समझ के इस मुकाम, इस जगह लेके आए हैं ताकि हम भी कुछ कर सके। और हम अपने दिल और दिमाग में यही सोचेंगे हम भी कुछ करके दिखाएं दुनिया के लिए। बहुत अच्छी पहल है ये भारत सरकार के द्वारा। एक पोर्टल ये किया गया, निर्माण किया गया और उस पोर्टल में ट्रांसजेंडर समुदाय के लोग अपना
आवेदन देते हैं और आवेदन के माध्यम से हमारे जिले में बहुत सारे टीजी कार्ड बनाए गए हैं, पहचान पत्र निर्गत किए गए हैं और हमारी उपायुक्त महोदय की सकारात्मक पहल और सकारात्मक सोच के कारण से आज हमारे रामगढ़ जिले में बहुत अच्छे काम किए जा रहे हैं ट्रांसजेंडर के लिए और उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए क्या प्रयास किया जा रहा है। हम शुरू से हजारीबाग जिले में नशा तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। कटकमदाग, लोहर सिंघा और इचाक थाना क्षेत्रों में संयुक्त छापेमारी कर 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस को कटकमदाग थाना क्षेत्र के सुल्ताना गांव में ब्राउन शुगर की खरीद बिक्री की सूचना मिली थी। छापेमारी के दौरान कुछ आरोपी भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने पीछा कर उन्हें दबोच लिया। पूछताछ के आधार पर अन्य ठिकानों पर भी कार्रवाई की गई है। कार्रवाई में करीब 128 ग्राम से अधिक ब्राउन शुगर, लगभग 2 किलो गांजा, हजारों रुपए नगद, 7 मोबाइल फोन, 2 मोटरसाइकिल, 1 स्कॉर्पियो वाहन और तोल मशीनें जब्त की गई है। अभियान का नेतृत्व अपर पुलिस अधीक्षक अमित कुमार के निर्देश में किया गया। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। हजारीबाग शहर के केबी वुमेन्स कॉलेज हजारीबाग के आसपास चल रहे नाले निर्माण कार्य ने छात्रों और आम नागरिकों की मुश्किलें बढ़ा दी है। कॉलेज तक जाने वाले दोनों मुख्य मार्गों को खोदकर बंद कर दिया गया है, जबकि तीसरा अंदरूनी रास्ता भी बाधित है। पैदल चलने वालों के लिए कोई भी सुरक्षित वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई है। इस बीच झारखंड एकेडमिक काउंसिल, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन और ICSE की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं जारी है, जिसे छात्रों को रोज जाम और अव्यवस्था का सामना करना पड़ रहा है। जाने में बहुत दिक्कत है, कोई भी गिरेगा तो पैर हाथ टूट जाएगा। कैसे देखते हैं इसको? ये तो बहुत खतरनाक है सर पोजीशन। यहाँ पर गर्ल स्कूल भी है, उसके बाद कोर्ट कचहरी है और दोनों साइड में यानी कटिंग कर दिया एक साथ। एक तो खुला रखता तो बहुत आराम रहता, आने जाने में सुविधा होता। कितना डर बना रहता है? बहुत ज्यादा डर है, जान भी जा सकता है इसमें। क्या नाम हुआ? गोपाल प्रसाद केसरी। यहाँ पे दोनों साइड में, पश्चिम के साइड में आनंदा कॉलेज है और इस साइड में भी एक कॉलेज है और अभी एग्जाम का समय चल रहा है। एग्जाम में बहुत दिक्कत छात्राओं को हो रही है। बहुत से छात्र तो यहाँ पे गड्ढा पे गिर भी जाते हैं। बहुत सी परेशानी है, दुकानदारों की परेशानी है, आवागमन की परेशानी है, हर तरह की परेशानी यहाँ चल रही है। तकलीफें आ रही हैं आम जनमानस में। मुझे लगता है कि इस निरीक्षण के बाद, जैसा इंजीनियर ने भी बताया है, हमको लगता है कि इसका तुरंत एक समाधान जो कि आप समझ पा रहे हैं, ताकि आवागमन के लिए जो बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं, जो बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं, उनको कोई तकलीफ नहीं हो। हमारा पर्पस है कि जो भी जनमानस है जो कि इस दुर्गम रास्ते से उस समय जा रहे थे, कठिनाइयां थी, उसको हमने चेक किया है और जैसा इन्होंने बताया है कि आज वहां पर एटलीस्ट आवागमन के लिए बाइक का तो मूवमेंट अभी मुश्किल होगा उधर से, और ये इंश्योर करेंगे कि एक बैरियर लगा करके, ताकि किसी प्रकार की क्षति नहीं हो और किसी प्रकार की दुर्घटना नहीं हो और जो बच्चे और बच्चियां एग्जाम देने जा रहे हैं वो सुगमता से जा सकें। जामताड़ा अवैध बालू उठाव को लेकर प्रशासन की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। मामला जामताड़ा जिले के पंचनिया पंचायत स्थित बाड़ेडी घाट का है। ग्रामीणों का आरोप है कि यहां से प्रतिदिन 20 से 30 लाख रुपए की बालू नाव के जरिए अवैध रूप से उठाकर बाहर भेजी जा रही है। बताया जा रहा है कि यह बालू धनबाद के माफिया तक पहुंचाई जा रही है, जिससे सरकार को लाखों रुपए के राजस्व का नुकसान हो रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि बालू, कोयला और पत्थर जैसी खनिज संपदाएं सरकार के अधीन है। इसके बावजूद खुलेआम सीमा क्षेत्र से खनिजों की निकासी हो रही है। सोमवार को स्थानीय ग्रामीण अकबर अंसारी, सनाउल अंसारी सहित सैकड़ों लोगों ने घाट पर पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया और प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग की। जामताड़ा प्रखंड के अंतर्गत पंजनिया पंचायत में जो नदी घाट है, बाड़ेडी घाट है, 3-4 जैसे घाट है जहाँ जो बालू आए दिन लगभग 20 से 30 लाख रुपया का बालू, जामताड़ा का बालू धनबाद का माफिया लोग लेकर चले जाते हैं, जो कि कोयला, पत्थर, बालू जो भी है वो सरकार के अधीन में आते हैं
और यहाँ के प्रशासन जो है मौन है। हम सरकार और जिला प्रशासन को ये ध्यान आकर्षित कराना चाहते हैं कि ये जामताड़ा का खजाना, यहाँ जामताड़ा का बालू जो बाहर लूट करके ले चले जा रहे हैं, धनबाद के लोग लेकर लूट करके चले जा रहे हैं, उस पर तत्काल रोक लगाया जाए। ताकि यहाँ का बालू है हम लोग को आवास के लिए नहीं मिल रहा है। यहाँ का 8-10 लड़का मिल करके 500 करके नाव ले करके 150 नाव चलाता है, धनबाद जिला में बालू बेचता है। हम लोग विरोध करते हैं तो हम लोग को मारने के लिए ये लोग रेडी रहता है। नाम भी देंगे सर। सरबे मरांडी बुटगा और आरेगो काली सोरेन। क्या कहना है उन लोगों का? उन लोगों का कहना है ये डीबीसी जो है यहाँ से यहाँ तक हम लोग का है, तो हम लोग का है, डीबीसी किसी का नहीं है, सरकार का है। और सरकार का माने देख रेख में धनबाद जिला में सब मंथली करके ही चला रहा है। जामताड़ा के कर्माटाड़ थाना क्षेत्र के ताराबहाल गांव में दिन दहाड़े बड़ी चोरी की घटना सामने आई है। मंगलवार सुबह करीब 11 बजे घर के सभी सदस्य एक पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने बाहर गए थे। इसी दौरान चोरों ने सुने मकान का ताला तोड़कर अंदर प्रवेश किया और अलमारी में रखे करीब 2.5 लाख रुपए नगद तथा लगभग 1,60,000 रुपए मूल्य के सोना चांदी के जेवरात लेकर फरार हो गया। बताया जा रहा है कि यह पूरी राशि बेटी की शादी के लिए कर्ज लेकर घर में रखी गई थी। घटना के बाद परिवार सदमे में है, वहीं ग्रामीणों में आक्रोश देखा जा रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने जल्द खुलासे का आश्वासन भी दिया है। जामताड़ा के कर्माटाड़ थाना क्षेत्र स्थित कर्माटाड़ बस्ती में बच्चा चोरी के शक में एक व्यक्ति को ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। बताया जा रहा है कि उक्त व्यक्ति बस्ती में संदिग्ध अवस्था में घूम रहा था और पूछताछ के दौरान वह अपना सही नाम पता नहीं बता पा रहा था, जिससे लोगों का शक और गहरा गया। इसके बाद स्थानीय लोगों ने उसे बैठाकर उसकी तलाशी ली। तलाशी के दौरान उसके बैग से 2 चाकू, 1 कुल्हाड़ी, 1 ग्लव समेत कई संदिग्ध सामान बरामद हुए। स्थिति को गंभीर देखते हुए ग्रामीणों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही थाना से पुलिस पदाधिकारी विकास कुमार मौके पर पहुंचे और व्यक्ति को हिरासत में लेकर थाना ले गए। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। देवघर में कानून व्यवस्था को और सख्त बनाने के लिए पुलिस ने बड़ा एक्शन प्लान तैयार किया है। पुलिस कार्यालय सभागार में आयोजित मासिक अपराध समीक्षा बैठक में एसपी सौरभ ने साफ कहा कि जिले को नशा मुक्त बनाना अब प्राथमिकता है। नशा तस्करों और माफियाओं के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी और जिम्मेदारी तय कर कड़ी कार्रवाई होगी। जनता से मेरी अपील मुख्य रूप से 2 बिंदुओं पर है। एक तो कि नशा का कारोबार जो है उसके खिलाफ देवघर पुलिस लगातार काम कर रही है, लगातार प्रयास कर रही है। हमारी अपील होगी आपसे कि अगर कोई भी आप सूचना देना चाहते हैं, आप बेखौफ मेरे नंबर पर सूचना दें। हम लोग निश्चित रूप से उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और आपकी पहचान गुप्त रखी जाएगी। दूसरा, मैं देख पाता हूं कि देवघर शहर में विशेष रूप से और ओवर जिले में सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन बहुत उचित ढंग से नहीं होता है। कई बार अंडर एज बच्चे भी गाड़ियां चलाते हुए पाए जाते हैं। तो अभी हम लोग यह मुहिम भी शुरू करेंगे कि स्कूली बच्चे जो गाड़ियाँ चला रहे हैं उनके खिलाफ और उनके विशेष रूप से उनके गार्जियन के खिलाफ हम लोग कार्रवाई करेंगे, क्योंकि स्कूली बच्चों को मतलब अंडर एज जो 18 से कम एज के बच्चे हैं उनको गाड़ियाँ चलाना अलाउड नहीं है, ऐसा पाया जा रहा है। तो इन दोनों चीज़ों पर हम लोग सख्त कार्रवाई करने के लिए तत्पर हैं। हम देवघर की जनता से सहयोग चाहेंगे और यह भी मैं कहूँगा कि पुलिस से संवाद रखने में संकोच न करें। कहीं भी आपको कोई बात लगती, छोटी हो बड़ी हो, आप संवाद स्थापित करें। आपको कहीं फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहें मिरर मीडिया।